हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम लोग अपना ख़त्म करेंगे थीम 6 को और इसमें पढ़ेंगे हम लोग 8 टॉपिक और 9 टॉपिक। 8 टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, 9 टॉपिक मैं आप लोग को दिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी, लाइन बाई लाइन समझाऊंगी भी। सो इस वीडियो में आपको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि और कहीं नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। अगर कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर भी जरूर से ज़रूर मिल जाएगा। और अगर इसके पहले की वीडियोस इसके पहले के टॉपिक्स आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के नाम से इसके पहले की वीडियोस मिल जाएंगे और इस चैप्टर के नाम से भी। और अगर आप लोग को प्लेलिस्ट देखनी है तो बुक के नेम वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बुक 1, बुक 2 और बुक 3 करके प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूं कि हम लोग थीम 6 अभी पढ़ रहे हैं, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। उसका ये 5th पार्ट है वीडियो का, जिसमें कि हम लोग 8 और 9 टॉपिक को पढ़ लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बाकी बगल में जो भी ये ब्लू बॉक्सेस में और कुछ डिस्कस के क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ, वो भी चाहे तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए बिना देरी की फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ, आप लोग प्लीज़ अपने साथ बुक खोल के बैठिए, उसे आप लोग को समझने में आसानी होगी। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। सो ये हमारा 8th टॉपिक जिसका नाम है न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग्स एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि नवीन भक्ति पंथ और उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, जानते हैं इसमें दिया क्या हुआ है, इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं। Many poets saints engaged in implicit and implicit dialogue with these new social situations, ideas and institutions. अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। Let us now see how this dialogue found expression. We focus here on three of the most influential figures of the time. इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। सब हम लोग बिना देरी किए इसका फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ लेंगे, जो कि है वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, कबीर। दैवीय वस्त्र की बुनाई, कबीर। Kabir, 14th to 15th century, is perhaps one of the most outstanding examples of a poet saint who emerged within this context. कबीर लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। Historians have painstakingly tried to reconstruct his life and times through a study of compositions attributed to him as well as later hagiographies. Such exercises have proved to be challenging on a number of counts. इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। Verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions. कबीर की बाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। The Kabir Bizak is preserved by the Kabir Panth, the path or sect of Kabir, in Varanasi and elsewhere in Uttar Pradesh. The Kabir Granthwali is associated with the Dadu Panth in Rajasthan, and many of his compositions are found in Adi Granth Sahib. तो कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। All of these manuscripts compilations were made long after the death of Kabir. By the 19th century, anthologies of verses attributed to him circulated in print in regions as far apart as Bengal, Gujarat and Maharashtra. लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। Kabir's poems have survived in several languages and dialects, and some are composed in the special language of Nirgun poets, the Sant भाषा। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में भी है। Others some known as Ulat Bansi, upside down saying, are written in a form in which everyday meanings are inverted. कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी के नाम से जाना जाता है इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया।
These hint at the difficulties of capturing the nature of the ultimate reality in words. Expressions such as the lotus with blooms without flower or the fire raging in the ocean convey a sense of Kabir's mystical experiences. इन उलटवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जब फूल या फूलबीन और समंदरी लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। Also striking is the range of traditions Kabir drew on to describe the ultimate reality. कबीर बानी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। These include Islam. He described the ultimate reality of Allah, खुदा, हजरत and पीर. इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। He also used terms drawn from Vedantic traditions, अलख, निराकार, यानी कि unseen and formless. तो वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलग और निराकार करके भी संबोधित करते थे। अदर टर्म्स विथ मिस्टिकल कॉनोशंस सच एज शब्द और शून्य वर ड्रॉन फ्रॉम यौगिक ट्रेडिशंस। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। Diverse and sometimes conflicting ideas are expressed in these poems. विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। Some poems draw on Islamic ideas and use monotheism and iconoclasm to attack Hindu polytheism and idol worship. Others use the Sufi concept of jikr and ishq to express the Hindu practice of nam simran. कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क में सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। Were all this composed by कबीर? क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गईं? We may never be able to tell with certainty. Although scholars have tried to analyze the language, style and content to establish which verses could be Kabir's. यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। What this rich corpus of verses also signifies is that Kabir was and is to the present a source of inspiration for those who questioned entrenched religious and social institutions, ideas and practices in their search for the divine. कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं विचारों व व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते थे। Just as Kabir's ideas probably crystallized through dialogues and debate, explicit and implicit, with the traditions of Sufis and yogis in the region of Awadh, part of present-day Uttar Pradesh, his legacy was claimed by several groups who remembered him and continue to do so. कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। This is most evident in later debates about whether he was a Hindu or a Muslim by birth, debates that are reflected in hagiographies. यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों से उभर कर आते हैं। Many of these were composed from the 17th century onwards, about 200 years after Kabir's lifetime, जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद से लिखी गई। Hagiographies within the Vaishnava tradition attempted to suggest that he was born a Hindu. Kabir Das. Kabir itself is an Arabic word meaning great, but was raised by a poor Muslim family belonging to the community of weavers or Julahas who were relatively recent converts to Islam. They also suggested that he was initiated into bhakti by a guru, perhaps Ramanand. वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है महान को जन्म से हिंदू कबीरदास बताए गए, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। However, the verses attributed to Kabir use the words Guru and Satguru but do not mention the name of any specific preceptor.
किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते थे। Historians have pointed out that it is very difficult to establish that Ramanand and Kabir were contemporaries without assigning improbably long lives to either or both. इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। So while traditions linking the two cannot be accepted at face value, they show how important the legacy of Kabir was for later generation. जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। अब हम लोग इसका सेकंड सब टॉपिक पढ़ेंगे, बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ड। बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 was born in a Hindu merchant family in a village called Nanak Sahib near the river Ravi in the predominantly Muslim Punjab. बाबा गुरु नानक जो कि 1469 से 1539 के बीच थे, उनका ये लाइफ टाइम है, का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था जो रावी नदी के पास था। He trained to be an accountant and studied Persian. He was married at young age, but he spent most of his उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। He also traveled widely. उन्हें दूर दराज की यात्राएं भी करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दराज की यात्राएं भी वो करते थे। The message of Baba Guru Nanak is spelled out in his hymns and teachings. बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। These suggest that he advocated a form of निर्गुण भक्ति. इनसे पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। He firmly repudiated the external practices of the religions he saw around him. He rejected sacrifices, ritual baths, image worship, austerities, and the scriptures of both Hindus and Muslims. धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। For Baba Guru Nanak, the absolute or Rabb had no gender or form. He proposed a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name, expressing his ideas through hymns called Sabad in Punjabi, the language of the region. बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा के शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक would sing these compositions in various rags while his attendant मर्दान played the रबाब। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। ही सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रेगेशनल वर्शिप इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसिटेशन। सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। He appointed one of his disciples, Angad, to succeed him as a preceptor, and this practice was followed for nearly 200 years. उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। It appears that Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion, but after his death, his followers consolidated their own practices and distinguished themselves from both Hindus and Muslims. ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने आप को हिंदू और मुसलमानों दोनों से पृथक चिन्हित किया। The fifth preceptor Guru Arjan compiled Baba Guru Nanak's hymns along with those of his four successors and other religious poets like Baba Farid Ravi Das, also known as Rai Das, and Kabir in the Adi Granth Sahib. पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके चार उत्तराधिकारियों बाबा फरीद रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। These hymns called Guru Bani are composed in various
various languages. In the late 17th century, the 10th preceptor Guru Gobind Singh included the compositions of the 9th Guru, Guru Tegh Bahadur, and this scripture was called Guru Granth Sahib. Guru Gobind Singh also laid the foundation of the Khalsa Panth, army of the pure, and defined its 5 symbols: uncut hair, a dagger, a pair of swords, a comb, and a steel bangle. Under him, the community got consolidated at a socio-religious and military force. इनको गुरुबाणी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ पवित्रों की सेना की नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया: बिना कटे केस, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। थर्ड इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। मीराबाई 15th to 16th century is perhaps the best known woman poet within the भक्ति ट्रेडिशन। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं। Biographies have been reconstructed primarily from the versions attributed to her, which were transmitted orally for centuries. उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई हैं, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। According to these, she was a Rajput princess from Merta in Marwar who was married against her wishes to Prince of Sisodia clan of Mewar, Rajasthan. मीराबाई मारवाड़ के मेरता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। She defied her husband and did not submit to the traditional role of wife and mother, instead recognizing Krishna, the avatar of Vishnu, as her lover. उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इंकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। Her in-laws tried to poison her, but she escaped from palace to live as a wandering saint, composing songs that are categorized by intense expressions of emotions. उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयास किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। According to some traditions, her preceptor was रैदास, a leather worker. कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे जो एक चर्मकार थे। This would indicate her defiance of the norms of caste society. After rejecting the comforts of her husband's palace, she is supposed to have donned the white robes of a widow or the saffron robe of the renouncer. इसे पता चलता है कि मीरा ने जातिवाद समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए। Although Mirabai did not attract a sect or group of followers, she has been recognized as a source of inspiration for centuries. हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडल की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। Her songs continue to be sung by women and men, especially those who are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan. उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खासतौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है। अब हम लोग इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्टोरीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, यानी धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। We have seen that historians draw on a variety of sources to reconstruct histories of religious traditions. These include sculpture, architecture, stories about religious preceptors, compositions attributed to women and men engaged in the quest of understanding the nature of the divine. हमने देखा कि इतिहास का धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्म गुरु से जुड़ी कहानियां। As we have seen in chapter 1 and 4, sculpture and architecture can only be understood if we have a grasp of context, the ideas, beliefs and practices of those who produced and used these images and buildings. जैसा कि हमने देखा अध्याय 1 और 4 में, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वाले के विचारों, आस्थाओं और आचारों को भी समझें। What about textual traditions regarding religious beliefs? धार्मिक विश्वास से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? If you return to the sources in this chapter, you will notice that they include a wide variety written in several different languages and styles. अगर
यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। दे रेंज फ्रॉम अपेरेंटली सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ वचनास ऑफ बसवना to the ornate Persian of the Farman of Mughal emperors. Understanding each type of text requires different skill apart from the familiarity with several languages. The historian have to be aware of the subtle variations in style that categorize each genre. कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में हैं जैसे कि बसवना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकारों को प्रत्येक विधि और की शैली व शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इसके आगे टाइमलाइन है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। उम्मीद आप लोग को समझ आएगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।